हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्विज। प्रश्न संख्या 301, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश, जबकि कुतुब मीनार को बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। प्रश्न संख्या 302, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। इसका सही जवाब होगा ए आगरा, जबकि दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 303, इंदिरा पॉइंट स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप एवं दमन व दीव में, प्रश्न बी तमिलनाडु में, सी अंडमान निकोबार में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। प्रश्न संख्या 304, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 305, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता में। प्रश्न संख्या 306, मुसमन बुर्ज स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी मथुरा में, सी दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगरा में। प्रश्न संख्या 307, साइलेंट वैली किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी असम में, डी केरल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल में। प्रश्न संख्या 308, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा हमीरदेव, ऑप्शन बी राणा रतन सिंह, सी राणा कुंभा, डी राणा सांगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राणा कुंभा। प्रश्न संख्या 309, महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी नई दिल्ली, सी उदयपुर, डी अमृतसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 310, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, बी सप्तमूर्ति, सी जालियांवाला बाग, डी गेटवे ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडिया गेट। प्रश्न संख्या 311, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए निकोलस पीरामल, बी फाइजर, सी जाइडस कैडिला, डी सेवरॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेवरॉन। प्रश्न संख्या 312, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी श्वेताश्वर उपनिषद, डी बृहदारण्यकोपनिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बृहदारण्यकोपनिषद। प्रश्न संख्या 313, क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, बी न्यूजीलैंड में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 314, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए चीन में, बी मिस्र में, सी अमेरिका में, डी भारत में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका में। प्रश्न संख्या 315, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी सेनन ल्यूसिड, डी पामेल मेलरॉय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स। प्रश्न संख्या 316, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? ऑप्शन ए कादिर शाह, बी हुमायूं, सी महमूद, डी खिज्र खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हुमायूं। प्रश्न संख्या 317, प्राथमिक चट्टानें निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम होती है? ऑप्शन ए संपीड़न, बी ठोसीकरण, सी अवसादीकरण, डी रूपांतरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठोसीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ठोसीकरण। प्रश्न संख्या 318, उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समहारिक, बी समस्थानिक, डी समावयवी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा समावयवी। प्रश्न संख्या 319, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 320, किस देश की सरकार ने 2 दशकों में पहली बार वेस्ट बैंक सेटलमेंट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भारत, बी इजराइल, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इजराइल। प्रश्न संख्या 321, नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए मनोज तिवारी, बी मुरली मनोहर जोशी, सी हृदय नारायण दीक्षित, डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। प्रश्न संख्या 322, अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए किस देश को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ई मोंटेनेग्रो, बी नेपाल, सी ईरान, डी इराक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोंटेनेग्रो। प्रश्न संख्या 323, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद, बी राजा मोहन राय, सी एओ ह्यूम, डी सलीम उल्लाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 324, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी महावीर स्वामी, सी अब्दुल लतीफ, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका नारा था वेदों की और लौटो। प्रश्न संख्या 325, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आगा खां, बी सर सैयद अहमद खां, सी जिन्ना, डी अल्लाह बख्श। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगा खां। प्रश्न संख्या 326, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी श्री घरालू नायडू, सी शिवनारायण अग्निहोत्री, डी केशवाचंद्र सेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 327,
होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 328, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 329, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 330, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एन जोशी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी केशव चंद्र सेन, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 331, रहनुमाई मजदयासान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सलीम उल्लाह, बी अल्लाह बख्श, सी दादा भाई नौरोजी, डी सर सैयद अहमद खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 332, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, बी सर सैयद अहमद खां, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। प्रश्न संख्या 333, थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी लॉर्ड रिपन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 334, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताएं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी के श्री घरालू नायडू, डी केशवाचंद्र सेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी के श्री घरालू नायडू। प्रश्न संख्या 335, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी हरदयाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी भगत सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 336, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी मोतीलाल नेहरू, डी केशव चंद्र सेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 337, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताएं। ऑप्शन ए अल्लाह बख्श, बी जिन्ना, सी अब्दुल गफ्फार खां, डी अब्दुल लतीफ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न संख्या 338, मोहमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए खुदा बख्श, बी अब्दुल लतीफ, सी सर सैयद अहमद खां, डी अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। प्रश्न संख्या 339, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी शिवनारायण अग्निहोत्री, सी केशव चंद्र सेन, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न संख्या 340, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिवनारायण अग्निहोत्री, बी एन जोशी, सी चितरंजन दास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी एन जोशी। प्रश्न संख्या 341, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, ऑप्शन बी चितरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और कर्नल अलकॉट, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। प्रश्न संख्या 342, खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। ऑप्शन ए अल्लामा मशरिकी, बी एन जोशी, सी अब्दुल गफ्फार खां, डी अल्लाह बख्श। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल्लामा मशरिकी। प्रश्न संख्या 343, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताएं। ऑप्शन ए सलीम उल्लाह, बी सैयद अहमद खां, डी अल्लाह बख्श, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्लाह बख्श। प्रश्न संख्या 344, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 345, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, बी केन्स, सी माल्थस, डी डेविड रिकार्डो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माल्थस ने कहा था। प्रश्न संख्या 346, इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी मणिपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने। प्रश्न संख्या 347, दिल्ली की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए उर्दू, बी पंजाबी, सी हिंदी, डी अंग्रेजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंदी। प्रश्न संख्या 348, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, बी हंस, सी तीतर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौरैया। प्रश्न संख्या 349, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 350, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है था? ऑप्शन ए अन्नाजी चौहान को, बी पृथ्वीराज चौहान को, सी अनंगपाल द्वितीय को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान को। प्रश्न संख्या 351, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1497 ईस्वी में, डी 1459 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 352, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी आराम शाह, डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आराम शाह।
प्रश्न संख्या 353, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, बी इल्तुतमिश ने, डी सी अलाउद्दीन मसूद ने, डी रजिया सुल्तान ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 354, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सुल्तान महमूद, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 355, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी बलबन ने, सी रजिया सुल्तान ने, डी मोहम्मद तुगलक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक ने। प्रश्न संख्या 356, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1388 ईस्वी में, बी 1386 ईस्वी में, सी 1398 ईस्वी में, डी 1393 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 357, निम्न में से लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। प्रश्न संख्या 358, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी बाबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हुमायूं ने। प्रश्न संख्या 359, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? ऑप्शन ए नादिर शाह, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 360, निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी आदिल शाह, सी हुमायूं, डी हेमू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेमू। प्रश्न संख्या 361, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 362, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? ऑप्शन द इंडियन एक्सप्रेस, बी द हिंदुस्तान टाइम्स, सी द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी नवभारत टाइम्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नवभारत टाइम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नवभारत टाइम्स। प्रश्न संख्या 363, निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए तीन मूर्ति भवन को, बी लुटियंस जॉन को, सी संसद भवन को, डी इंडिया गेट को। इसका सही जवाब होगा डी इंडिया गेट को। प्रश्न संख्या 364, 1911 ईस्वी में त्रायुन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए विग्रहराज, बी जयपाल, सी जयचंद, डी पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब होगा डी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 365, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? ऑप्शन ए हिग्स, बी केल्डार, सी पेरेटो, डी पीगू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीगू ने। प्रश्न संख्या 366, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1951 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1948 में। प्रश्न संख्या 367, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? ऑप्शन ए श्वेत सागर, बी सारगसो सागर, सी तस्मान सागर, डी अखोत्सक सागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारगसो सागर। प्रश्न संख्या 368, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को पार करती है, दो बार पार करती है? ऑप्शन ए अमेजन, बी ओरिनोको, सी कोनगो, डी नील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोनगो। कोनगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। प्रश्न संख्या 369, शक संवत का प्रथम मास है? ऑप्शन ए बैसाख, बी भादो, सी चैत्र, डी फाल्गुन। इसका सही जवाब होगा सी चैत्र। प्रश्न संख्या 370, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी एम.एन. राव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एम.एन. राय। प्रश्न संख्या 371, दक्षिण उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? ऑप्शन ए नागपुर, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी झांसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झांसी। प्रश्न संख्या 372, अरब सागर में गिरने वाली नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी माही, डी महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माही नदी। प्रश्न संख्या 373, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी लूनी नदी, सी बनास नदी, डी चंबल नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। प्रश्न संख्या 374, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी इंदिरा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। प्रश्न संख्या 375, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 1 जनवरी, डी 26 जनवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 376, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सांची के स्तूप से, बी सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, सी गया स्थित बौद्ध विहार से, डी सिंधु घाटी से मिले अवशेषों से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। प्रश्न संख्या 377,
होली कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए फाल्गुन अमावस्या में, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा में, सी कार्तिक अमावस्या में, डी फाल्गुन पूर्णिमा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फाल्गुन पूर्णिमा में होली मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 378 स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। ऑप्शन ए रेल योजना से, बी जल प्रबंधन से, सी सड़क योजना से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सड़क योजना से। प्रश्न संख्या 379 निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। प्रश्न संख्या 380 कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी माही नदी, डी लूनी नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माही नदी। प्रश्न संख्या 381 निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? ऑप्शन ए हैजा, बी हेपाटाइटिस, सी टाइफाइड, डी पीलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेपाटाइटिस। बाकी तीनों रोग हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 382 निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन ए कटहल, बी फर्न, सी आर्किड, डी गुल्लर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फर्न। प्रश्न संख्या 383 बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, बी 48 दिन, सी जन्म के तुरंत बाद, डी 7 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7 दिन के अंदर बीसीजी का टीका लगना चाहिए। प्रश्न संख्या 384 पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। प्रश्न संख्या 385 कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साल, बी साजा, सी बबूल, डी खैर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खैर का। प्रश्न संख्या 386 हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ऑप्शन ए काला, बी नारंगी, सी बैगनी, डी लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नारंगी। प्रश्न संख्या 387 पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, बी यूरेनियम विधि द्वारा, सी जैव विधि घड़ी विधि द्वारा, डी जैव तकनीक विधि द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 388 ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी लॉर्ड कर्जन, सी चंद्रगुप्त, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। प्रश्न संख्या 389 दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी न्यूयॉर्क में, सी मुंबई में, डी लंदन में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई में। प्रश्न संख्या 390 किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? ऑप्शन ए गांधी जी ने, बी अंबेडकर ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी तिलक ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 391 निम्नलिखित में से किसने डीसी आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए शेख नूरुद्दीन, बी विठोबा, सी रामानंद, डी चैतन्य प्रभु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेख नूरुद्दीन। प्रश्न संख्या 392 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए वीर, बी यज्ञकर्ता, सी विद्वान, डी श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न संख्या 393 ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए योद्धा, बी चांडाल, सी शूद्र, डी पुरोहित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शूद्र का। प्रश्न संख्या 394 गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 395 टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, बी 1769 ईस्वी, सी 1793 ईस्वी, डी 1799 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 396 कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1941 में, बी 1942 में, सी 1940 में, डी 1946 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 397 देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 25 सितंबर 1949 को, बी 23 सितंबर 1949 को, सी 14 सितंबर 1949 को, डी 21 सितंबर 1949 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 398 गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संक्षेप में गहरी बात कहना, बी छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना, सी गगरी को सागर में डुबोना, डी अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संक्षेप में गहरी बात को कहना। प्रश्न संख्या 399 किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ऑप्शन ए तिलक, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी एम.एन. राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 400 आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजीव गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। थैंक यू दोस्तों, आज का यह भाग समाप्त हुआ। जो लोग पिछला भागों को नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।